अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक हैं। पिछला पूरा वीक जो है वो हमारा पूरी फैमिली की काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल गुजरा, मतलब पूरा ही जो है वो फ्लू के साथ जो है ना। और मेरी तबीयत स्पेशली बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए मैं कोई व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकती थी। और क्योंकि मेरी जो है वॉइस है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब हो गई थी, तो बिल्कुल भी बात करते हुए जो है ना वो साफ़ आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो इसीलिए जो है ये व्लॉग काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। और जी ये हम लोग गए थे अपने कपड़ों के साथ जो है ना धागे मैचिंग करने के लिए। ये एक स्पेनिश की शॉप है, और यहाँ पर जो है ना पहले भी एक आध दफ़ा जो है मैं लेकर आई थी इस तरह की चीज़ें। जो चाइनीज़ शॉप से जो है ना कोई भी मतलब नल की मैच नहीं हो रही थी। पिछले 2 साल से एक मेरा सूट जो है ना वो ऐसे ही रखा हुआ था, सिर्फ उसकी जो है ना धागा उसके साथ मैचिंग नहीं हो रहा था कहीं से भी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ से पता करते हैं। तो पहले जो है ना जब मोमिन अभी पैदा नहीं हुआ था ना, तब मैंने इस शॉप से मतलब कुछ शॉपिंग की थी, वूल वगैरह ख़रीदी थी। इनके पास काफ़ी सारी जो है ना रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वूल होती है, बटन वगैरह, नलकियाँ, पाइपिंग। जो आजकल पाइपिंग चलती है ना पाकिस्तान में, वो वाली नहीं, जो पहले होती थी ना सिल्क की, उस तरह की पाइपिंग। तो ये कि जितने भी हमारे पास ड्रेसेस थे, मैं थी और मेरी दोस्त थी साथ, उनके भी एक दो जो मैचिंग करनी थी नलकियाँ, तो वो हमने मैचिंग कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी गई हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो छोटे छोटे बच्चियों के होती हैं ना जर्सियाँ, या इस तरह फ्रॉक्स के ऊपर इस तरह के पहनते हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। तो ये जो है ना हैंडमेड है, मतलब बनाती हैं और फिर सेल करती हैं, कस्टमाइज़ भी करके देती हैं। अगर आपने कोई बीबी वगैरह, या फिर आपका जो बैग होता है, कारों के साथ जो बैग लगे होते हैं, या ब्लैंकेट वगैरह, उस पर नाम लिखवाना हो, तो वो भी इन्होंने मशीन रखी हुई है कढ़ाई वाली। और बटन की वैरायटी इनके पास काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन ये कि नलकियाँ इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। जब उसने हमें दी तो मैंने इतने ज़्यादा पैसे बना दिए, मतलब हमने 4-5 नलकियाँ ली थी और थोड़े से बटन, मतलब 2 शर्ट्स के लिए हमने बटन लिए थे। तो बहुत सारे पैसे उसने बता दिए, तो मैंने कहा इतने महंगे क्यों। तो नलकियों की कीमत उसने हमें बताई 2 यूरो 60 सेंट की एक नलकी, और वो नलकी भी ऐसी है, मतलब छोटी सी है। मुझे नहीं लगता उसके साथ जो है वो पूरा सूट जो है वो स्टिच हो जाएगा। और 2 यूरो 60 सेंट, आपको पता है पाकिस्तान के कितने बनते हैं? आई थिंक 550 से भी ऊपर ही बनते हैं आजकल, तो 550 की नलकी। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब वो हैरानगी हो रही थी कि इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो कह रही थी नहीं ये ब्रांडेड है, ये है वो है, लाइक जैसे करते हैं। तो ये धागा दुनिया का सबसे अच्छा धागा है। तो खैर हमने लेनी थी, ज़ाहिर सी बात है मजबूरी थी, कोई कहीं और से मैचिंग नहीं हो रही थी। लेकिन अभी मेरा व्लॉग देखने वाले जो मेरे घर वाले हैं ना, तो मेहरबानी किया करें, अभी देख लें किस कदर यहाँ पर महंगा धागा मिलता है। तो आप ज़रा मेहरबानी किया करें कि जब सूट लें ना, उसके साथ धागा, उसके साथ लेस, उसके साथ जो जो उसके लवाजमात होते हैं ना कपड़ों पे लगाने वाले, वो सारे वहीं से बाय करके भेजा करें, मेहरबानी फरमा कर। तो खैर ये दूसरे दिन की आ गई है। यहाँ पर जो है ना मैं अभी प्लांट्स जो हैं वो, आज मेरा बस मूड अच्छा था। मतलब बीमारी में बंदा पड़ा रहता है ना, तो उसके बाद एकदम दिल करता है, एनर्जी सी आ जाती है फ़ौरी तौर पे कि बंदा उठे कुछ काम करे। तो ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग थे, मतलब बड़े हो गए थे प्लांट्स। इसके अंदर जो मनी प्लांट है वो बड़ा हो गया था, और ये गमला छोटा हो गया था जो ऊपर मैंने हैंग किया होता है ना वो। तो अभी जो है ना वो ड्राई ड्राई हो रहे थे, मतलब ख़राब हो रहे थे पत्ते। तो मैंने सोचा इसको जो है ना चेंज कर देती। तो उसमें मैंने छोटे वाला लगा दिया था, और जो बड़े वाला है ना वो फिर बड़े गमले में लगाया है। ये भी तो मैं ऐसे रख रही हूँ, लेकिन बाद में इसकी सारी टहनियाँ जो है ना वो मैंने काट दी थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लटक रहे थे। तो मुझे था कि ये फिर से ख़राब ना हो जाए। तो जो इसके पुराने पत्ते थे वो सारे निकाल दिए थे, और सब बस इसी तरह से। बच्चे भी मेरे पास आ गए थे, बच्चे भी इस दिन घर पे थे। 3 जो है ना वो घर पे थे, अजलान बस गया था। बाकियों को भी थोड़ा फ्लू और इस तरह की चीज़ें हो रही थी, तो मैंने सोचा ख़ुद अपनी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इनको भी घर पे रख लेती हूँ। तो मौसम बस आजकल इसी तरह का हुआ है, सारे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं यहाँ पर। सभी को जो है ना फ्लू और बुखार वगैरह की शिकायत है, क्योंकि एकदम गर्मी होती है, साथ ही सर्दी हो जाती है, साथ ही गर्मी आ जाती है, फिर कुछ समझ नहीं आ रही। और जी बालकन जो है वो अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था, सारे प्लांट्स वगैरह सेट करके। तो उसके बाद जो अभी खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। खाने में मैं आज बना रही हूँ साबुत मसूर की दाल, जो कि अजलान बोल के गया था कि आज साबुत मसूर बनाने, और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने थे। लराइब तो हालांकि मेरे सर पे खड़ी थी वहाँ जब मैं प्लांट्स वगैरह सेट कर रही थी, और बार बार कह रही थी मुझे पिज़्ज़ा की खुशबू आ रही है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, प्लीज़ मुझे बस एक पीस पिज़्ज़ा का खिला दे। मैंने कहा नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो पिज़्ज़ा वगैरह नहीं मिलेगा। और वैसे भी पिज़्ज़ा जो है अभी तो बन नहीं सकता, ज़ाहिर सी बात है। और मार्केट लेने भी कोई नहीं जा सकता, क्योंकि हस्बैंड जो है वो तो काम पे थे। तो खैर दाल बन गई थी, बच्चों को मैंने खाना खिलाया, और ब्रेड के साथ उन्होंने ये वाला ही जो स्पेनिश पान होता है ना, यही उनको पसंद है, स्पेशली इस दाल के साथ। तो जी खैर अभी आ गया है रात का टाइम, और यहाँ पर मैं अपने लिए कहवा बना रही हूँ, जो कि मैं डेली ही पीती हूँ। ऑलमोस्ट सुबह भी पीती हूँ, शाम को भी पीती हूँ, वेट लॉस के लिए ये बहुत अच्छा कहवा है।
और इसकी रेसिपी मैं आपको बहुत जल्द दूंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें जाती हैं। आज मैंने इसके साथ जो है एक चीज़ स्पेशली ऐड की थी और वो था जौहर जो शानदार, जो कि मुझे आज किचन कैबिनेट के किसी कोने से मिल गया था। एक पैकेट पता नहीं कब से पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी डेट जो है अभी काफ़ी सारी थी, तो मैंने वो यूज़ किया और उसके साथ वाकई में बहुत जल्दी मतलब आराम आ जाता है फ्लू से। वैसे मैं मेडिसिन भी साथ साथ ले रही थी, क्योंकि यहाँ पे नखरा जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता कि हमने मेडिसिन नहीं लेनी है। तो मेडिसिन के बगैर जो है ना वो बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता है। अगर आप बीमार हैं तो लाजमी जो है ना वो फिर स्पेशली पैरासीटामोल यहाँ पर मिलती है। आपको पता ही है, जब भी जाओ आपको कोई भी बीमारी हो तो उसका एक ही इलाज पैरासीटामोल। तो हम डॉक्टर्स के पास जो है ना वो स्पेशली इस हालत में नहीं जाते हैं, अगर जब तक कि मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो जाए, क्योंकि आप जब भी जाते हैं ना आपको बस एक ही मशवरा मिलता है कि पैरासीटामोल खा लें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो खैर ये आ गया सेकंड डे का क्लिप और यहाँ पे था सैटरडे और ये हस्बैंड ग्रोसरी करके आए हैं आयात के साथ। मुझे बोला था, लेकिन मैं बिल्कुल भी मतलब मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं मार्केट तक जाती। तो जो चीज़ें लेनी थी वो मैंने उनको जो है वो सेंड कर दी थी, व्हाट्सएप कर दिया था सारी चीज़ें, तो वो लेकर आ गए हैं। घर की कुछ चंद चीज़ें हैं जो छोटी मोटी ख़त्म होने वाली थी, जिनमें योगर्ट वगैरह था और ब्रेड थे, और इसके साथ ये कोला खाओ मेरे बच्चों का मैं आपको बताती रहती हूँ, तो बिल्कुल भी इसके बगैर जो है ना वो दूध पीने का नाम नहीं लेते हैं। तो अभी बस एक आध दिन के लिए रह गया था, तो मैंने ये स्पेशली बोला था कि लाजमी लेकर आएँ, कहीं भूल ना जाएँ, क्योंकि कल संडे है और संडे को अगर ना हुआ तो बच्चों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगी। एनीवे पिज़्ज़ास भी यहाँ पर आ गए हैं। लड़ाई भी कल बोल रही थी और रात को मोमिन को भी याद आ गया था उसकी देखा देखी, वो भी कह रहा था मुझे पिज़्ज़ा खाना है और अभी खाना है। तो मैंने फिर हस्बैंड को बोला था कि आप ले आइएगा, क्योंकि घर पे तो बनाने की अभी फ़िलहाल मेरी जो है वो तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि मैं घर पे बना सकूं। तो ये वाले पिज़्ज़ास लेके आए थे, कह रहे थे ये न्यू आए हैं। वैसे ये ठीक है, इनके अंदर कुछ भी मतलब उस तरह का नहीं है, कोई भी कोड वगैरह नहीं है, ना ही कोई इसके अंदर कोई भी गलत चीज़ नहीं थी। ये अलकम्पो से लाए थे और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थे ये। मतलब जितने भी आज तक मैंने बाहर से पिज़्ज़े लिए हैं ना, उनमें सबसे बेस्ट थे ये। बहुत फ़्रेश लुक भी थी इनकी और इनका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था, और साथ में फ़्रेश मिल्क था बच्चों के लिए। और उसके बाद जो है ये बंद गोभी जो कि मेरी ख़त्म हो गई थी, मैं सैलड वगैरह लेती हूँ अगर मूड हो तो, वरना डेली बेसिस पे जो है ना मैं सैलड नहीं लेती फ़िलहाल। और ये जो है ना शूज़ आयात के, जो काफ़ी दिनों से हम लोग ढूंढ रहे थे, उसकी पसंद का कोई भी शूज़ नहीं मिल रहा था। आज भी वो गई थी और उसमें सारी शॉप जो है ना मेरे काल, वहाँ पे हालांकि इतनी वैरायटी है और उनके शूज़ इतने क्वालिटी भी अच्छी होती है, मैंने बोला था वहाँ से ले लेना, लेकिन वहाँ से इसको कोई भी जो है ना वो शूज़ पसंद नहीं आया था। और ये फाइनली अलकम्पो से उसको पसंद आ गए थे, तो वो लेकर आ गई है। तो पिज़्ज़ा यहाँ पर रेडी हो चुके थे, बच्चों को भी मैंने दिए, उनके लिए जस्ट जो है ना चीज़ वाले पिज़्ज़े, उसके अलावा वो चीज़ के अलावा कोई भी चीज़ ऊपर लगी हो ना तो वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। दो उनके लिए चीज़ वाले थे, और ये जो है ये वेजिटेबल था, सारी इसके ऊपर वेजिटेबल्स वगैरह लगी थी, लेकिन इस पर थोड़ा सा जो है ना मैंने टूना फ़िश थोड़ी सी लगा ली थी, और ये भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने थे। और ये इसके ऊपर कुछ भी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी चीज़ वगैरह, बस इसको आपने बेक करना होता है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं ओवन में। दिखाओ ऐसे, ये पकड़ना है क्यों? और जी ये मोमिन साहब के कारनामे आपने देख ही लिए होंगे, इसने क्या किया था। एक मैं कहती हूँ माँ थोड़ा सा मतलब उसको बीमार होने का भी हक नहीं है, बीमार हो जाए ना तो थोड़ी सी बच्चों से तवज्जो हटने की देर है, कोई ना कोई कारनामा जो है ना वो कर लेते हैं। तो यही आज मैंने शाम को पॉपकॉर्न बनाए थे, तो उसने खाए नहीं थे बिल्कुल भी, मतलब दूसरों ने खाए हैं लेकिन उसने नहीं खाए थे। और उसने बस ये जो एक दाना होता है ना वो जो पका नहीं होता, वो उसने पकड़ के ना कहीं कान में डाल लिया, और मुझे नहीं पता था। और थोड़ी देर बाद कहते हैं मैंने ना ये कान में माइस का जो है ना वो ग्रानुल डाल लिया है, तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और रोने लग गया साथ ही। मैंने कहा चलो मजाक कर रहा है, वैसे ही साइड पे होगा, मतलब निकाल लेती हूँ। जैसे ही मैंने देखा तो काफ़ी ज़्यादा वो आगे चला गया था, और फिर मैंने सोचा, मुझे हंसी भी आ रही थी और मुझे इतना गुस्सा भी इस पे आ रहा था। मतलब कौन बच्चे मतलब किस तरह के हैं ये यार, मतलब कोई ना कोई जो है ना वो तमाशे लगा के रखते हैं। तो फिर मैंने जो है वो मतलब ट्यूज़र के साथ ट्राई किया, तो ट्यूज़र के साथ वो आपको पता है इस तरह का होता है ये, तो उससे ट्यूज़र जो है ना वो फिसल रही थी और अब ज़्यादा आगे जा रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। ऊपर से याद ने इसको मज़ीद डराना शुरू कर दिया, नहीं मामा ऐसे मत करे। मैंने ना देखी है यूट्यूब शॉर्ट में, मैंने देखा ऐसे एक बच्चे के कान में चला गया था, सेम ऐसे ही माइस था, और उसकी मामा ने ट्यूज़र से निकालने की कोशिश की तो उसका जो है ना वो कान का पर्दा फट गया था। तो उसने मम्मी ने उसी वक्त जो है ना वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर मैंने हस्बैंड को कॉल की और उनको बोला कि वो शॉप बंद करके आ जाए, हालांकि अभी काफ़ी टाइम था उनके बंद करने में। तो मैंने कहा इसको इमरजेंसी में लेकर जाते हैं, क्योंकि बस पे मैं जा नहीं सकती, एक तो टाइम काफ़ी हो गया था, रात के 8:30 बज गए थे।
8:15 बजे का टाइम था और जो बस इस वक्त जा रही थी वो निकल गई थी। तो उसके बाद जो आधे घंटे बाद बस आनी थी और इसने वो शरारती ने मतलब रोना डाला हुआ था ना, मुझे खुद घबराहट होनी शुरू हो गई थी। और फिर हम इसको एमरजेंसी में लेकर आए हैं और यहाँ पर जो बच्चे थे ना, इतने ज़्यादा बच्चे बीमार थे, पूरा ये वार्ड जो है ना भरा हुआ था और हर तरफ से बस रोने धोने की आवाज़ें आ रही थी और मैं जो है ना मज़ीद घबरा गई थी। मतलब पहले ही तबीयत ठीक ना हो, ऊपर से इस तरह की सिचुएशन में और ज़्यादा जो है ना वो मतलब हो रही थी। और इसको हमने यहाँ पर मतलब बातों में लगाया ताकि ये थोड़ा सा भूल जाए। और इतनी देर हम लोग बैठे रहे, तकरीबन कोई 1 घंटा गुजर गया था, लेकिन हमारी बारी नहीं आ रही थी अभी तक भी, क्योंकि बाकी बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। और जाहिर सी बात है जो ज़्यादा मसला जिस बच्चे को होता है उसी को वो पहले अटेंड करते हैं। तो इसका उन्होंने चेकअप कर लिया था, मतलब देख लिया था एक नज़र के इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और फिर क्या हुआ था यहाँ पर, ये देखें, ये इसने चलते चलते ऐसे ही अपने कान में मतलब अपनी उंगली डाली और ये दाना जो है वो बाहर आ गया। और पूरा 1.25 घंटा जो है ना हम लोग वहाँ पे वैसे ही बैठे रहे थे, इतने मतलब खैर हमने फिर डॉक्टर को बताया कि जी हमारा काम तो हो गया है, सो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। तो पूरा जो है ना 1.5-2 घंटे हमारे इसने वेस्ट किए। एक तो वहाँ से हस्बैंड आए, फिर हमें लेकर गए और फिर जो है अभी हम घर जा रहे हैं। और जाते वक्त ये ऐसे घोड़े की तरह भागते हुए जा रहा था ना, खुशी खुशी, और इतना ज़्यादा खुश था, इतना हंस हंस के हंस रहा था, मैं वो कैप्चर नहीं कर सकी। मतलब जितना ज़्यादा ये खुश हो रहा था कि खुद ही जो है वो निकल गया ग्रेन। एनीवे आज का व्लॉग था यहीं तक। आई होप आप लोगों ने व्लॉग को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।